आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशि की। साप्ताहिक राशिफल 2 मई से 8 मई तक का हाल बताएंगे, 12 राशियों का हाल। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में बताना चाहूँगी। यह सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सहज रहने की आवश्यकता है, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह की बात करें तो घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपको करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों की बात की जाए तो यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा आपका, क्योंकि ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा। लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताज़ा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य को थोड़ा सा पीछे छोड़ें, सबसे पहले इसे दूर करें, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। उपाय: शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के लिए यज्ञ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे अगली राशि वालों के लिए। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इस सप्ताह की बात करें तो आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज़्यादा फिजूल खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो पहले से आपके पास है। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि की बात करें तो आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से नाखुश रह सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे। हालांकि देखा जा सकता है कि इस कारण आप उन पर चीखते चिल्लाते गुस्सा करते भी देखे जा सकते हैं, परंतु आपको ऐसा ना करके उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि देखा जाए तो इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। अब हम बताएंगे उपाय। मंगलवार के दिन भगवान लक्ष्मी नरसिंह की पूजा करें आप। अब हम अगली राशि के बारे में बताना चाहूँगी, मिथुन राशि वालों के बारे में। इस सप्ताह आपका अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा।
जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से पाने में सक्षम होंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह की बात करें तो करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए भी अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अभी से आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी और इसमें लग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में भी दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम महाविष्णवे नमः का जाप करें। अब मैं चौथी राशि के बारे में बताना चाहूँगी कि कर्क राशि वालों के लिए शनि आपके 7वें भाव में स्थित है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान हैं, इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद पर काबू ना करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए ना टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों का करियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण के लिए यज्ञ करें। हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में, सिंह राशि वालों के बारे में। इस सप्ताह आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अत्यधिक ज़रूरत है। इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आएं।
इस सप्ताह को इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। समय रहते अगर आप इस बात को भली भांति जान लें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको आने वाले समय में इसी बात को लेकर पछताना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रह की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे परंतु आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल होंगे। इस सप्ताह की बात करें तो हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात की जाए तो इस सप्ताह की उन्हें भी मध्य रूप में देखा जाए तो विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है उन्हें। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें आप। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? अपने घर से दूर रहते हैं ये लोग, उन्हें फ़ोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी इन्हें इस वीक, जिससे आपके मन को बेचैनी होगी। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका हो सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बना के रखें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस वीक आपका स्वभाव कुछ इस सप्ताह आलसी जैसा होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप ना चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत की बात करें तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन 15 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप अवश्य करें। तुला राशि वालों के बारे में बताना चाहूँगी। यह सप्ताह चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण इस बात को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप आत्मचिंतन करने के कई अवसर देंगे आपको। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, जिस पर आपका काफ़ी धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ
से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकती है। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति में मजबूत होगी भी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य के हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मकता का बदलाव आएगा, जिससे परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। देखा जाए तो इस सप्ताह की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे, इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाई देते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचे। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को घर के बड़े द्वार जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखने को भी मिलेगा। घर में इस सप्ताह करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को के लिए टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय बताना चाहूँ, प्रतिदिन 18 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। इसी के बारे में धनु, इस सप्ताह के पर्यंत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात मिलेगा आपको। इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुश मिजाज रहने के योग बनेंगे। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकते हैं, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। करियर के लिहाज से देखें तो पैसे के लिहाज से भी देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है,
जिसका आप कभी समय से इंतजार कर रहे थे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। उपाय बताना चाहूंगी, गुरुवार के दिन सिर्फ दूध और फलों का सेवन करके व्रत करें आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। 10वीं राशि आती है मकर राशि। इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर ही बिताएं। बैठकर बोर होने की जगह अपने कुछ शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, लेकिन चूँकि शनि आपके लग्न भाव में स्थित है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप ना चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज़ कर सकते हैं। इस पूरे ही सप्ताह की बात करें तो आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि आपकी राशि में ग्रहों की अनुकूल उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह आपकी राशि के लोगों को यदि प्रतियोगिता में परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें निरंतर मेहनत करना आवश्यक होगा। वही अगर आप उच्च शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको अपने ज्ञान की मदद से बेहतर विकल्प प्राप्त करने में अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। उपाय बताना चाहूँगी, शनिवार के दिन विकलांगों को उबले हुए चावल दान करें, इससे आपको फायदा होगा। कुंभ राशि वालों के बारे में जानते हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि, बृहस्पति स्थित होने के कारण सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर महसूस करेंगे। संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, परंतु अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं ये सोच कर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन पर अपने नियम थोपने और उनकी ना सुनने की आपकी प्रवृत्ति आपको अपने विरुद्ध ले जा सकती है, क्योंकि इस कारण आपका घर के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, जिसके चलते आपको ना चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी समझदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि
इसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानियां हो सकती हैं। उपाय: शनिवार के दिन भिखारियों को पुराने वस्त्र दान करें आप। अब बात करेंगे मीन राशि की। 12वीं राशि मीन राशि आती है। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई है, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा, परंतु इसके बावजूद अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें, अन्यथा आपको ही परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप किसी काम में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो इस बारे में उन्हें ना कहने की ज़रूरत होगी। करियर के नज़रिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफ़र शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाज़त ज़रूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। तो ये थी 12 राशियों के हाल इस सप्ताह का। आने वाले सप्ताह कैसे होंगे आप सभी के लिए, 12 राशियों के साथ मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करना अथवा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।